हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे आप कंफर्म करिए, क्या मेरी आवाज़ आपके पास ठीक तरीके से आ रही है क्या? आवाज़ हमारी आपके पास ठीक तरीके से पहुंच पा रही है? चलिए, आज के इस टॉपिक में हम बातचीत करेंगे आपके इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में कल पूछे जा सकते हैं। उस पर हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आपके वही आ रहे हैं जो मैंने आपको कराए हैं, बताए हैं। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? यह आज का पहला सवाल रहेगा। और एक बार अच्छे से पहले विकल्प देख लीजिए और फिर बताइएगा। सौरमंडल की हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बढ़िया सवाल है और अच्छे तरीके से आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे आपके आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति, यानी कि डी वाला जो विकल्प आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका सही जवाब है। इसको आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। वेलकम एवरीवन। चलिए, अगला सवाल आपको बताना रहेगा कि सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह के रूप में आप किसको जानते हैं? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है? सारे बच्चों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा जो आपका ग्रह है वो बृहस्पति है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा माना जाता है, बताइए। सौरमंडल में सबसे छोटे ग्रह के रूप में आप किसको जानते हैं या किसका नाम लेते हैं? तो भैया याद रखिएगा, सौरमंडल में सबसे छोटे ग्रह के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? बुध को जानते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। सौरमंडल में कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बताइए। सौरमंडल में कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? आप सभी लोग ध्यान से बताइए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? या किस ग्रह को आप पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? ये दोनों ही उत्तर आपको देने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और पृथ्वी की जुड़वा बहन आप शुक्र को कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बकिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? यह आपको बताना रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या मीराबाई चानू? ये विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। यह आपका 2 नंबर सवाल है। और जवाब की बात करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये सही है, ये करेक्ट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा का संबंध आप कौन से खेल से मानते हैं? और नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से राज्य से मानते हैं? ये दोनों उत्तर दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से राज्य से माना जाता है, या नीरज चोपड़ा का संबंध आप कौन से खेल से मानते हैं? दोनों ही उत्तर देने का प्रयास करें, कोशिश करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर, मतलब 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? ये आपको बताना रहेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। 3 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, उत्तर आपका 44, 44वां संशोधन हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे? प्रथम संविधान संशोधन को लेकर कई बार सवाल आपसे पूछा गया है, तो ध्यान से बताइए कि उत्तर आपका क्या हो सकता है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। जिन बच्चों ने बता दिया है, लगभग बच्चों के उत्तर यहाँ पे आ गए, सही है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया, मतलब कहाँ की बात यहाँ पे की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और आयरलैंड, ये विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। उत्तर की बात करेंगे, बहुत बार आपसे पूछा गया है नीति निर्देशक तत्व, और आगे भी आपके एग्जाम में लगातार आएगा। तो जवाब की बात करेंगे, आपका उत्तर यहाँ पे आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आयरलैंड हो जाएगा, आपको याद रखना है। फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस की राजधानी क्या है, बताइए जल्दी से, आप सभी को बताना रहेगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एक ही कमेंट में आपको सारे जवाब लिखने हैं।
तो जल्दी से उत्तर देने का कोशिश करिए, प्रयास करिए, एक ही कमेंट में सारे उत्तर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद या संगीत? ये विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, ध्यान से आपको उत्तर देना है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सामवेद की बात यहाँ पे की जा रही है और आपने बताना है टोटल कितने वेद होते हैं, सबसे बड़ा वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये भी आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन बताएगा। टोटल वेद कितने हैं, सबसे बड़ा वेद कौन सा है और सबसे पुराना वेद कौन सा है? फिलहाल 5 नंबर के आंसर की बात करेंगे, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। संगीत वाले जो बच्चे हैं वो सही हैं, वो करेक्ट है, बाकियों को याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से वेद में आप काला जादू, टोना ये सब देखते हैं आप? ये कौन से वेद में आपको देखने को मिलता है, ये बताइए जल्दी से। चलो भाई, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे बड़ा वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद भी आपका ऋग्वेद ही माना जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये विकल्प आपके पास लिखे हुए हैं और ठीक से पढ़िए और बताइए क्या उत्तर हो सकता है। पंजाब होगा, हरियाणा होगा, गुजरात होगा या फिर मध्य प्रदेश होगा? सवाल नंबर 6 है, उत्तर की बात करेंगे, आपका उत्तर यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हरियाणा हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां पे मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सभी को बताना रहेगा। और भारत के कौन से राज्य में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो अगर हम मूंगफली की बात करेंगे भाई, तो मूंगफली को लेकर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मूंगफली गुजरात में अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछेगा सरसों उत्पादन के मामले में कौन आगे है, तो ध्यान रखिएगा सरसों उत्पादन के मामले में हम किसको आगे देखते हैं? हम राजस्थान को आगे देखते हैं। राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है, ये बताइए। राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है पूछेगा, आप क्या उत्तर देंगे? सभी लोग ठीक तरीके से उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, दूध दही का प्रदेश आप किसे कहते हो? दूध दही का प्रदेश आप किसे कहते हैं? ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, तो ठीक तरीके से आप लोग बताने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए आगे बढ़ चलते हैं। दूध दही का प्रदेश आप हरियाणा को कहते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 को लेकर हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, आप लोग ध्यान से उत्तर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, इनमें से आपको सही जवाब देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे का उत्तर आना कंपलसरी है, तो उत्तर जरूर देते रहिए। 7 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। पिछला एशिया कप कौन से टीम ने जीता था? अभी हाल फिलहाल का जो एशिया कप रहा है, किसके द्वारा जीता गया है, ये आपको बताना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, एशिया कप भी श्रीलंका ने जीता है। किसको हरा के जीता है ये पूछेगा तो आप क्या बताओगे? किसको हरा के जीता है, तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये आप कब मनाते हैं? 12 मार्च को, 13 मार्च को, 14 मार्च को और 15 मार्च को, ये विकल्प आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इनमें से आपको जवाब देना है। और आपको ये भी बताना है कि आपने हाल फिलहाल में 10 जनवरी को क्या मनाया है और आप 12 जनवरी को यानी कि कल क्या मनाने वाले हो, ये भी आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है, सभी का उत्तर आना चाहिए, हर एक बच्चा उत्तर जरूर देगा। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आपके उत्तर की बात करेंगे हम मान लेते हैं। ये आपका 8 नंबर सवाल था और यहाँ पे आपका जवाब 15 मार्च हो जाएगा। आप 8 मार्च को क्या मनाते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 8 मार्च को आप क्या मनाते हैं, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया गया था? पहला आजादी वाला दिवस हम लोगों ने कब मनाया था?
26 जनवरी 47, 15 अगस्त 47, 26 जनवरी 1930 या 15 जनवरी 1948? विकल्प देख लीजिए और बताइएगा इनमें से क्या आपका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक एक सवाल आपके लिए जरूरी है और कई कई बार पूछा गया है। तो अच्छे से देख लीजिए और बताइए फटाफट। चलिए आपके 9 नंबर के आंसर की बात करेंगे। 26 जनवरी 1930 वाले बच्चे जो हैं वो सही हैं, आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना रहेगा महात्मा गांधी की जो मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी, और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आप लोग कब मनाते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी और उनकी पुण्यतिथि आप लोग कब मनाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सेशेल्स द्वीप आप कहां पर स्थित मानते हैं। आपके पास विकल्प हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। ये विकल्प हैं, इनमें से आपको जवाब देना है और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 10 है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक तरीके से विकल्प पढ़ लीजिए और बताइए क्या उत्तर हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। आपने बताना है सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है। सबसे बड़ा जो महासागर है वो आप कौन सा मानते हैं, ये आपको उत्तर देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। फिलहाल आपके 10 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका जवाब यहाँ पे हिंद महासागर यानी सी वाले जो बच्चे हैं वो सही है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट आइए। अगला सवाल है, ये ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। बताओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। ये विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं और इनमें से देखिए और बताइए फटाफट क्या होगा। यहाँ पे बात की जा रही है ब्लू ड्यूक की, किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। सवाल नंबर 11 के आंसर की बात करेंगे। आपका सिक्किम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम के वर्तमान सीएम कौन है बताइए। सिक्किम के वर्तमान सीएम कौन है, आपको आता है तो आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से दो राज्य को रसगुल्ले के लिए जीआई टैग दिया गया था। कौन से दो राज्यों को रसगुल्ले का जीआई टैग दिया गया था। जिनको आता है वो बता सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बाकी लोग भी उत्तर देते रहें तभी फायदा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उगते सूरज का पर्वत आप कौन से राज्य को कहते हैं। तो ये आप अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपने बताना है बादलों की भूमि, बादलों की भूमि नहीं, मतलब क्या था, मेघों का घर या बादलों का घर आप किसे कहते हैं, ये पूछेगा तो आप क्या बताओगे। तो इसका उत्तर भी आपने बहुत बार बता दिया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सीन नदी कहाँ बहती है, आपको ये बताना रहेगा। आपकी जो सीन नदी है इसका सीन कहाँ बनता है, बताओ भाई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए जरूरी है, तो ध्यान से आप एक बार देखिए और बताइए मुझे कि क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आपने आंसर कर दिया है। सवाल नंबर 12 है। बहुत सारे बच्चों के उत्तर यहाँ पे आ चुके हैं, बाकी लोग भी उत्तर देते रहें। आपका यहाँ पे बी सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फ्रांस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हिटलर इनमें से कहाँ के फेमस हुआ करते थे। हिटलर इनमें से कहाँ के फेमस हुआ करते थे, ये पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे। ये भी आपके लिए क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से आपको उत्तर देना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील आप कौन सी मानते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है ये आपको बताना रहेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे से देख लीजिए और फिर बताइए फटाफट क्या होगा। सवाल नंबर 13 है। उत्तर की बात करेंगे। आपका सुपीरियर, यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे गहरी झील आप किसे मानते हैं, ये बताइए। सबसे गहरी झील को लेकर अगर हम बातचीत करेंगे, आप किसे मानते हैं ये पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे। ठीक तरीके से विकल्प का चयन करिए और बताइए मुझे। जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग भी आंसर देते रहें, करते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वेरी गुड।
आपने बताना रहेगा किसे IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें से किसे नियुक्त किया गया है आपको ये बताना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक तरीके से देख लीजिए, बताइए फटाफट क्या उत्तर हो सकता है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 के आंसर की बात करेंगे। जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया बड़ी अच्छी बात है। आपका ए यानी कि दिलीप संघानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लगभग बच्चों ने उत्तर दे दिया है और बाकी लोग भी उत्तर यहाँ पे देते रहें। नेक्स्ट आइए, अगला जो सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, 15 नंबर है, इसे ठीक तरीके से देख लीजिएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। यह आपको बताना रहेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी बच्चे भी उत्तर देते रहें फटाफट। हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में चयनित किया गया है। देख लो भैया और बताओ फटाफट। बलवीर सिंह, चंचल कुमार, अरुण कुमार या इनमें से कोई नहीं। देखो भैया क्या उत्तर होगा और फटाफट करिएगा, देख लीजिए। हो गया भाई। आपके यहाँ पे 15 नंबर के उत्तर की बात करेंगे तो आपने तकरीबन उत्तर यहाँ पे दे दिया है, लगभग बच्चों का उत्तर आ गया है। यहाँ पे आपका चंचल कुमार सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो विकल्प है वो सही है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। आपको बताना है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, पढ़ लीजिए फटाफट सभी के सभी। 16 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका सारे बच्चे उत्तर दीजिएगा। 12 क्वेश्चन आपके मिस हो गए। अरे सवाल भी आपका मिस हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने आंसर नहीं दिया। हमने सवाल पूछा, आप थे ही नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। चलो भाई, यहाँ पे आपका उत्तर मान लेते हैं, आपने सही जवाब दिया। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। विकल्प देख लीजिएगा। उत्तराखंड सरकार ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रमेश बैस, गंगा प्रसाद, विप्लव कुमार देव या प्रसून जोशी। बताओ भाई, यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या उत्तर होगा। यहाँ पे आपके आंसर की बात करेंगे। तीन विकल्प तो बड़े अच्छे हैं, वैसे ही क्लियर हो जाएगा जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा, 17 नंबर सवाल है, प्रसून जोशी वाले बच्चे जो हैं वो सही हैं। और बाकी अगर आपने कुछ बताया है तो आप बहुत सही हैं। आपको बताना ये रहेगा कि इनमें से अगर हम देखेंगे तो बताइए उत्तराखंड के वर्तमान सीएम कौन है। उत्तराखंड के वर्तमान जो सीएम है उनके बारे में हम पूछेंगे तो आप क्या बताओगे फटाफट बोलिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आप लोगों ने तकरीबन दे दिया है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, रामायण का अनुवाद फारसी में किसके द्वारा किया गया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, रामायण किस भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको बताना है। आपकी जो रामायण है वो किस भाषा में लिखी गई है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको उत्तर यहाँ पे देना है कि क्या जवाब हो सकता है। सवाल नंबर 18 है, हो गया भाई सबका उत्तर। लगभग बच्चों ने यहाँ पे जवाब दे दिया है, मान लेते हैं आपकी बात। ठीक है भाई, आइए इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट आइए। सर कुछ एंटरटेनमेंट भी कराते रहिए। क्या बात है, क्या बात है विद्यानंद जी, कपिल शर्मा के शो में आए हुए हो क्या। इंटरटेनमेंट कराते रहिए। चलिए, तो यहाँ पे आपके आंसर की बात करेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, अकबर ने रणथंभौर पे अधिकार कब किया। अकबर ने रणथंभौर पे अधिकार कब किया।
1564, 1567, 1569, 1571, ये आपके पास विकल्प हैं, इनमें से आपको जवाब देना है। और मान लेते हैं आपकी बात। चलो भाई, यहाँ पे आपका 19 नंबर हो गया, 19 नंबर हो गया। जवाब की बात करेंगे, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? आपका आंसर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके सी वाले जो बच्चे हैं वो सही हैं, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहला सवाल बताना है किसको, किससे पूछे हैं? बघेल साहिबा और तेज। बघेल आए नहीं है, मतलब तेज ऐसे जीत जाएंगे। गजाला हाशमी और स्वाति रिचारे, आपको बताना है अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था। अभिषेक मौर्य और हेमा, आपको बताना है दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की शाही अश्वसेना क्या कहलाती थी। शिवाजी महाराज की शाही अश्वसेना क्या कहलाती थी, बताओ भाई। सौगात और श्रद्धा सोनी, आपको बताना है शिवाजी के पिता का नाम क्या था। प्रीति सोनी और धर्मेंद्र, आपको बताना है शिवाजी की माता का नाम क्या था। सर जी क्लास क्यों नहीं लिए? थोड़ा यार तबीयत खराब है 2-3 दिन से। आज भी तबीयत ठीक नहीं है हमारी, बहुत बढ़िया थोड़ी ना है। आइए 20 नंबर सवाल है यहाँ पे। और जवाब की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो आपका ए वाला विकल्प जो है यहाँ पे वो सही है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, हम आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको बताना है पुरंदर की संधि कब हुई थी। पुरंदर की संधि को लेकर अगर हम बात करेंगे तो ये पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये बताइएगा। स्वाति रिचार्या का उत्तर पहले आया है, हेमा जी का उत्तर पहले आया है, और मुझे श्रद्धा सोनी का जवाब पहले यहाँ पे प्राप्त हुआ है। वेरी गुड। बाकी लोग भी थोड़ा तेज उत्तर देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आइए, अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर है। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को स्टार्ट किया। कौन से मंत्रालय के द्वारा ये स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को स्टार्ट किया गया? पता नहीं यार अविनाश। आइए सवाल नंबर 21 के उत्तर की बात करेंगे। आपका जवाब क्या हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। पर्यटन मंत्रालय यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे आप ठीक तरीके से ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। शशिकांत और स्वपन, आपको बताना है वर्तमान में आपके गृह मंत्री कौन है। वर्तमान में आपके गृह मंत्री कौन है। सौरभ और आरती, आपको बताना रहेगा वर्तमान में आपके वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्रालय किसके पास है, तो उत्तर जरा ध्यान से दीजिएगा और सभी लोग देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगला सवाल है, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं। विकास छेत्री, थोड़ा टाइम से आया करो, घर की खेती बना लियो क्या। नेपाल से मारते मारते लखनऊ लेके आएंगे, ध्यान रखना। सोचो कितना मारेंगे, नेपाल से स्टार्ट करेंगे और लखनऊ तक मारते ही रहेंगे। इतने में विद्यानंद का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 22 है और जवाब की बात करेंगे। आपका उत्तर क्या होगा भाई? यहाँ पे आपका राजा राम मोहन राय सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपको बताना रहेगा, सुओ और शिवानी, बताना यह है कि भारत का वृद्ध पुरुष आप किसे कहते हैं। भारत का वृद्ध पुरुष आप किसे कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारत के वृद्ध पुरुष को लेकर अगर हम बात करेंगे, आप सभी जानते हैं, कई बार हमने आपको बताया है। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल आपको बताना रहेगा, विवेक सागर और प्रिया कुमारी, आपको बताना है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। विकास और नंदिनी, आपको बताना है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब, सवाल आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। हमें सुओ का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है और हमें सौरभ कुमार का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है। प्रीति सोनी का जवाब मुझे पहले प्राप्त हुआ है। श्रद्धा का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है, हेमा। और इस तरीके से हमारे पास तेज उत्तर आ रहे हैं। प्रिया कुमारी का उत्तर हमें बहुत
पहले प्राप्त हुआ। विवेक यार, तुम हमेशा हिंदी लिखने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हो, तब भी हिंदी ही लिखते हो। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। नेक्स्ट आइए। और राष्ट्रीय युवा दिवस आप किस व्यक्ति विशेष के लिए मनाते हैं, ये बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस आप किस व्यक्ति विशेष के लिए मनाते हैं? देख लो जरा। जीती प्रिया कुमारी हैं, खुशी बिंदास बिरजू को हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अपना तो जीत नहीं पाते हैं और दूसरा कोई जीतता है तो खुश हो लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे आपने सही जवाब दे दिया, मान लेते हैं आपकी बात। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ लीजिए और बताइए क्या होगा। हो गया भाई। चलिए, तो यहां पे भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल नंबर 23 है, आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना भाई। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, बताइए जल्दी से। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और आपने बताना रहेगा इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वह क्या से क्या माना जाता है। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है उसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या से क्या माना जाता है, सभी लोग बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट है। प्रिया, तुम्हारा भाई आया हुआ है, बुला रहा है, तब से बोल दो। जब कोई इतने प्यार से कहता है तो बोल दिया करिए। आइए, यहाँ पे आपने सही जवाब दिया है, मान लेते हैं आपकी बात। नेक्स्ट आइए, आपने बताना है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा स्टार्ट कराया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट कराया गया था, बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, तो यहाँ पे आपकी बात हम मान लेते हैं, आपने तकरीबन सही जवाब यहाँ पे दे दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सर नहीं देखे? अरे 2-3 बार उसने कहा, तुम्हें भी बोलना चाहिए था। हाँ भैया बताइए क्या बात है, क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी हम। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट आइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? बताओ भाई, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, बड़ी बढ़िया सवाल है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर है और 24 नंबर के उत्तर की बात करेंगे। जिन बच्चों ने यहाँ पे आंसर कर दिया बड़ी अच्छी बात है, बाकी लोग भी करते रहिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो भी कोशिश करते रहें। अनुच्छेद 75 है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको बताना ये रहेगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। सभी लोग ठीक तरीके से उत्तर दीजिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो भैया यहाँ पे आपकी बात हम मान लेते हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? बताओ भाई जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तरकस, सतपुरा, कर्ण या राजपूत, ये विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से चयन करिए और बताइए जल्दी से। और आपको 3 सवाल बताने जल्दी से। आप नौसेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस कब मनाते हैं और वायुसेना दिवस आप कब मनाते हैं? तीनों आपको क्रम से लिखने हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए जरूरी है, ठीक तरीके से उत्तर दीजिएगा। चलिए, हमें नंदिनी का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है। विकास छत्री, सो रहे हो क्या, उत्तर नहीं दिए हो? डंडा उठा लेंगे तुम्हारे लिए, डंडा। आइए, तो यहाँ पे आपके 25 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, 25 नंबर है। और आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ये आपका INS कर्ण वाले जो बच्चे हैं वो सही हैं, बाकियों को थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर है, जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो औरंगजेब गद्दी पे कब बैठते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब गद्दी पे कब बैठते हैं ये बताना है पूजा सिंह और एकता सिंह आपको। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है ये धीरेन्द्र और माया आपको बताना रहेगा।
सर दूसरे को भेज दिया आंसर। क्या बात है, क्या बात है विकास, क्या बात है। तो जब दूसरे को ध्यान दोगे तो आंसर भी दूसरे को ही जाएगा, है ना। जब ध्यान दूसरे को दोगे तो आंसर भी दूसरे को जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यहाँ पे आपके 26 नंबर के उत्तर की बात करेंगे। जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया है बहुत अच्छी बात है, और बाकी लोग भी उत्तर देते रहेंगे। तो आपका बी वाला यहाँ पे विकल्प सही है। शायद ये सवाल आपने पहली बार पढ़ा होगा। औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो औरंगजेब गद्दी पे कब बैठते हैं, ये सवाल 1658 इसका सही जवाब होगा। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। ये मैंने आपसे बहुत बार बता रखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब को सर्वाधिक किस मराठा ने परेशान किया, ये सवाल पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे। औरंगजेब को अगर हम बात करेंगे, अरे विकास कोई बात नहीं, बस विकास होता रहे तुम्हारा। माया का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है और एकता सिंह का जवाब मुझे पहले प्राप्त हुआ है। बाकी लोग भी तेज उत्तर देते रहे, बड़ा स्लो हैं आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, विकल्प देख लीजिए फिर बताइएगा। गलत उत्तर चला गया। पता नहीं तुम लोग के उत्तर गलत कैसे चले आते हैं, देते हमें हो और किसी और को कर देते हो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं हम, तेरी यादों के साथ ही यूं जिंदगी का सफर करते हैं हम, अब तुझको ही लिखते और तुझको ही पढ़ते हैं हम। तो मतलब स्थिति यह है कि लिखने पढ़ने के समय में भी आप अलग मैसेज कर देते हैं। आइए सवाल नंबर 27 है, 27 है, और आपके जवाब की बात करेंगे। आपका डी वाला जो विकल्प है यहाँ पे सही है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, पटक्कल के स्मारक आप कहां पर देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है, इसको भी देखिए और बताइए। महाराष्ट्र में देखते हैं, केरला में देखते हैं, तमिलनाडु में देखते हैं, कर्नाटक में देखते हैं। महाराष्ट्र में देखते हैं, केरला में देखते हैं, तमिलनाडु में देखते हैं, या फिर कर्नाटक में देखते हैं। तो भाई सवाल नंबर 28 है, और जवाब की बात करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन से राज्य में कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है, कॉफी के उत्पादन के मामले में आपका कौन सा राज्य आगे है, ये सवाल पूछेगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिल्क के मामले में कौन सा राज्य आगे है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि दिए गए विकल्प में अगर हम बात करेंगे चीनी का उत्पादन कहाँ पे अधिक होता है, तो चीनी के मामले में दिए गए विकल्प में महाराष्ट्र आगे है। आपसे पूछेगा गन्ने के उत्पादन के मामले में दिए गए विकल्प में कौन सा राज्य आगे है, तो गन्ने के मामले में भी इनमें से महाराष्ट्र आगे है। ओवरऑल बात करेंगे तो आपका यूपी आगे है। चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा, बताओ भाई क्या लगता है आपको। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और भारत। ये विकल्प आपके स्क्रीन पर है, इनमें से चयन कर लीजिए और बताइए क्या उत्तर है भैया। सबके लिए जरूरी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और ठीक से पढ़ लीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। हो गया भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर तकरीबन बच्चों ने हमें दे दिया है। सवाल नंबर 29 है, 29 का उत्तर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी बताइए, रूस की राजधानी बताइए जल्दी से। ब्राजील और रूस की राजधानी आपसे पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपने उत्तर दे दिया है, मान लेते हैं आपकी बात, लगभग बच्चों का उत्तर सही आया है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम किन्हें जानते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और एम एन राव। ये आपके पास विकल्प लिखे हुए हैं। 30 नंबर, बढ़िया सवाल है, देखिए पढ़िए और बताइए क्या होगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कब से लेकर कब तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से लेकर कब तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, लंबे टाइम पीरियड तक रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आपने ये बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति विशेष माने जाते हैं।
आपको बताना रहेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति विशेष फेमस माने जाते हैं? चलिए, तो यहां पे भी आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आप कब मनाते हैं, ये बताइएगा जल्दी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती आप मनाते हैं, ये आप कब मनाते हैं? तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आप कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आप कब मनाते हैं, ये पूछेगा, तब आप क्या उत्तर देंगे? 6 दिसंबर, यहाँ पे तब आप जवाब देंगे। और ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? भारत में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हम किनका नाम लेते हैं? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, विदेशी, ये आपके लिए आजकल जो नृत्य है वो बहुत पूछ रहा है आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी में, और मैंने आपको नृत्य का पूरा पीडीएफ करा रखा है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। विदेशिया कहाँ का फेमस है, बताइए जल्दी से, कौन बताएगा आपने? विदेशिया कहाँ का फेमस माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विदेशिया जो आपका है वो बिहार का फेमस माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जाट जाटिन पूछ लेता है, तो ये कहाँ का फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, ये जाट जाटिन भी आपका बिहार का ही फेमस है। फिलहाल 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, 31, और इसके जवाब की बात करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे केसी नियोगी, यानी ए वाला जो विकल्प है ये सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान से बताना रहेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग देख लीजिए विकल्प, और उसके बाद आपको उत्तर देना है, क्या जवाब आपका हो सकता है। चलिए, हो गया भाई, आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। यहाँ पे आपने तकरीबन बच्चों ने हमें उत्तर दे दिया है। 32 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं आप कौन से राज्य में देखते हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं आप महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में आप कहां पर देखते हैं, ये आपको बताना रहेगा। निकिता और विश्वजीत सरकार, आपको बताना है कि महाराष्ट्र में आप इन्हें कहां पर देखते हैं। चलिए अगला सवाल, छाया और अविनाश, आपको बताना है मुगल कालीन किन्हीं 3 इमारतों के नाम बताइए। मुगल कालीन किन्हीं 3 इमारतों के नाम बताइए, फटाफट बोलो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दे दिया है, मान लेते हैं आपकी बात। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तकरीबन बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। अच्छा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, बताइए। शेरशाह का जो मकबरा है, कई बार आपसे पूछा गया है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में है, जो बिहार में पड़ता है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहांगीर महल पूछेगा कहाँ पड़ता है, क्या बताओगे? तो आपका जहांगीर महल जो है ये आगरा में पड़ता है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। बाकी दीवाने आम दीवाने खास, ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत अलग अलग स्थान पर हैं। और आपसे पूछेगा अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अकबर का मकबरा भी कई बार पूछा गया है, सिकंदरा, ठीक है भाई, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया था, ठीक है भाई। अकबरी महल आपसे पूछ लेता है, तो अकबरी महल आपका आगरा में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, यह भी बहुत जरूरी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय बताना है आपको। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, चयन करिए और बताइए क्या उत्तर हो सकता है। पूजा रनावत और नेहा गोस्वामी, आपको बताना रहेगा कि स्वर कोकिला आप किसे कहते हो। स्वर कोकिला के रूप में हम किसे जानते हैं, ये पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूरी रहेगा। तो ठीक तरीके से विकल्प का चयन करिए और फटाफट उत्तर दीजिएगा। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, पढ़िए और फटाफट बताइए। चलिए 33 नंबर, 33 नंबर है, उत्तर की बात करेंगे। बी वाला बच्चा यहाँ पे सही है, भानु अथैया वाला।
सर कोकिला आप लता मंगेशकर को कहते हैं। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वेलूर मठ आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ेगा? आपका जो वेलूर मठ है भाई, ये कौन से राज्य में आपको दिखाई पड़ेगा? तो हमें विश्वजीत सरकार का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है, अविनाश जी का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है, और नेहा गोस्वामी का उत्तर हमें पहले प्राप्त हुआ है। वेरी गुड। 34 नंबर के उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल वाले बच्चे सही है, वेस्ट बंगाल वाले, और बाकियों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिंदास और अंजलि आपको बताना है कर्नाटक और उत्तराखंड के सीएम कौन है? कर्नाटक और उत्तराखंड के सीएम बताना है आपको। सर हमारा क्या हुआ? विवेक सागर हमेशा की तरह हार गए हो। अब आपको बताने की क्या आवश्यकता, आप समझ जाया करो ना। जीतते तो हो नहीं आजकल, तुम हारते ही हो। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको बताना रहेगा कि उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड के कोई 2-3 फेमस मंदिर बताइए जल्दी से। उत्तराखंड के कोई 2-3 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए जल्दी जल्दी। जिसको आता है वो अपना हुनर दिखा सकता है, बता सकता है। आइए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गंगाईकोंडा चोलपुरम मंदिर ये कौन से राज्य में आपको दिखाई पड़ते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये विकल्प देख लीजिए और बताइए भैया क्या उत्तर हो सकता है। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक से पहले देख लीजिए फिर बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके आंसर की बात करेंगे। आपका बढ़िया सवाल है यहाँ पे 35 नंबर, 35 नंबर, और 35 के आंसर की बात करेंगे। क्या हो जाएगा भाई उत्तर आपका? तमिलनाडु वाले बच्चे सही हैं। मीनाक्षी मंदिर आप कहाँ पे देखते हैं बताइए? मीनाक्षी मंदिर आप कौन से राज्य में देखते हैं और कौन से स्थान पर देखते हैं? ये आपको बताना रहेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से उत्तर दीजिएगा फटाफट। चलिए, मुझे अंजलि सिंह का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है। अरे बिंदास, कितनी बार में उत्तर लिखोगे? इंस्टॉलमेंट में लिख रहे हो क्या? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट आइए। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बताना है आपको। बताओ भाई, तोमर और तनिष्का, भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बताइए। दीपिका और प्रशांत में प्रशांत आए नहीं है, दीपिका जीत जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल रहेगा, किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। बताओ भाई, क्या लगता है आपको क्या उत्तर होगा? तोमर का उत्तर मुझे पहले प्राप्त हुआ है, तो बढ़िया है यहाँ पे तोमर। बाकी सभी लोग उत्तर देते रहे, सभी के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 36 है, और जवाब की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। विकल्प देख लीजिए, पढ़ लीजिए और मुझे बताइएगा, इनमें से कौन से राज्य में आप पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आप कौन से राज्य में देखते हैं? और इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से आप लोग बताइएगा। और काजीरंगा अभ्यारण्य आप कहां पर देखते हैं बताइए? काजीरंगा को लेकर अगर हम बात करेंगे, काजीरंगा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभय सिंह और काजल, आपको बताना है काजीरंगा किस लिए फेमस है। बताओ भाई अभय सिंह, काजीरंगा किस लिए फेमस माना जाता है? आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूरी रहेगा, ठीक से पहले देख लीजिएगा और बताइएगा क्या उत्तर हो सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, विश्व संपर्क दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व संपर्क दिवस 2022 12 जनवरी, 13 फरवरी, 14 अप्रैल और 15 मार्च। 13 फरवरी को आप कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं बताइए? 13 फरवरी को आप कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, ये पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो मुझे काजल का उत्तर पहले प्राप्त हुआ है, वेरी गुड। यहाँ पे आपका सवाल नंबर 37 है, 37 है, और 37 के जवाब की बात करेंगे। आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भूलिएगा नहीं, है ना भाई।
आइए आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल की यहाँ पे बातचीत कर लिया जाए। अगला सवाल है, निम्न में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? अच्छे से विकल्प पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या उत्तर हो सकता है। विकल्प ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको बताना है कि क्या उत्तर हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। बोलो भाई, क्या लगता है आपको क्या उत्तर होगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और सभी लोग ठीक से देख लीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे आपका 38 नंबर रहेगा। 38 का उत्तर अगर हम देखेंगे तो आपका डी वाला जो विकल्प है ये सही हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ पर देखते हैं? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप कहाँ पर देखते हैं, आपको बताना रहेगा। बाकी सबसे मैंने पूछ लिया है, कोई बचा तो नहीं है जिससे ना पूछा है मैंने। 39 नंबर रहेगा, 39। और जवाब की बात करेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पे केरला हो जाएगा। इससे आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूरी रहेगा। और आज के आखिरी सवाल की बात करेंगे, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो आपने बताना रहेगा, ये कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 आपको बताना है। और ये आज का आखिरी सवाल रहेगा, इसके साथ में आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो सभी लोग ठीक तरीके से बताने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। 40 नंबर का उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। बाकी आपसे हम कल मिलते हैं। सर जी विनर कौन है? बताया तो मैंने आपका, तो वो तोमर, तोमर का उत्तर पहले आया था। चलिए फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।